वीडियो डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए लाइव आया हूँ आज। तो आप लोग फालतू में कंफ्यूज मत होइए। आपका एग्ज़ाम अभी आरजीपीवी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम ट्विटर पे प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन मोड में हो या तो एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, लेकिन जब तक मतलब आपकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरजीपीवी की तरफ से नहीं आ जाती है तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम कहाँ शिफ्ट होगा। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। अगर हो सकता है लास्ट में आरजीपीवी कोई नोटिफिकेशन दे दे और एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दे, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल में आरजीपीवी के वेबसाइट पे नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि अभी 1-2 दिन बचा है। आप प्लीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ें। और मैंने मतलब लिखने का तरीका आपको बताया कि आपको पूरा कॉपी भर के आना है, जो पहले बनता है उसको पहले लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और 100% आपका रिजल्ट आएगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्या होगा कैसे होगा। रिजल्ट 100 मतलब अभी 2 दिन है और आप अगर अच्छे से अप्रोच लगा के पढ़ाई, जो भी अभी नहीं पढ़ा है वो भी अगर पढ़ाई कर लेंगे 100% हो जाएगा। ऐसा कोई इतना आपको लोड नहीं लेना है कि हमारा एग्जाम हमारी पढ़ा। अब क्या कर सकते हैं, देखो हम भी प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ हम प्रयास कर सकते हैं और लेकिन वो कर भी रहे हैं, लेकिन अभी आरजीपीवी मानने को तैयार नहीं हो रही है। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दे रही है ऑफिशियल कि क्या हुआ है। तो इसलिए हम जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को मान रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो मतलब ऑफलाइन ही कंडक्ट हो रहा है। तो ट्विटर पे हम प्रयास भी करेंगे और आप लोग प्रयास भी करो, लेकिन प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अभी 1-2 दिन बचे हैं। कल 19 हो जाएगा, 20 से तो एग्ज़ाम ही चालू होना है, 21 से फाइनल वालों का होना है। तो आप क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप लास्ट में जो पढ़ लेता है ना मतलब एग्ज़ाम उसी का मतलब क्लियर होता है, ये कंफर्म रखिएगा। क्योंकि लास्ट में रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को कम से कम रखें और तैयारी में ध्यान दें। हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है और गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। आप इम्पोर्टेंट पढ़ के जाइए। दो भी सही अगर आपके फंस गए, शुरू में सही लिख दिए तो 2 क्वेश्चन पीछे के 2-3 क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते हैं, जो भी अभी कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए। और जो पढ़ा है वो अपना पूरा सही लिखे, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। और जो नहीं पढ़ा है वो परेशान नहीं होना है, आपको पूरी तरीके से मोटिवेटेड होके जाना है कि मतलब मैंने पढ़ाई की हुई है। और ऐसा आप सोच लोगे कि नहीं मेरे से हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा। और आप पूरी तरीके से फुल एफिशिएंसी से अगर पूरा 3 घंटे पेपर लिखोगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसीलिए आप परेशान मत हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी डाउट है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा। मैं मतलब उसका रिप्लाई करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और देखिए फालतू में जैसे बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्शन ले रहे हैं कि मतलब क्या होगा सर, मतलब एग्ज़ाम शिफ्ट नहीं हो रहा है, हम लोग पढ़ाई भी नहीं किए, गैपिंग भी नहीं है। अब देखिए हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम शिफ्ट हो, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो, लेकिन आरजीपीवी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो क्या कर सकते हैं आप बताओ। इसीलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो कि आप लास्ट में जो पढ़ लेता है उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप लास्ट में कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है ना। और अगर आप पढ़ने का मतलब कैसे एग्ज़ाम लिखना है, कैसे पेपर देना है, आपको अगर ये जानना है तो आप इसके पीछे वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जो कि मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम में पेपर देना है, कैसे क्या करना है। तो आप उसके लिए देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।